हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। तो क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं आपको। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं यहाँ पर, और बार मैग्नेट के लिए क्या कर देते हैं, हम एक्सिस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको मैग्नेटिक एक्सिस खींच देते हैं जो आपको साउथ और नॉर्थ पोल को जो लाइन मिलाती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। हाँ, तो इसका जो सेंटर है, मान लेते हैं इसका सेंटर आपको यहाँ पर है। सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस इधर वाला है एल, अब इधर वाला डिस्टेंस क्या है, ये भी एल है। मतलब क्या कि आपको मैं मार्क लगा दूं कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एल है, और फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो भी एल डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पहले पता करना है। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या बोलते हैं, कोई भी लाइन है, कोई भी एक्सिस हो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहीं पे बीचों बीच से एक लाइन जाएगा जो मैग्नेटिक एक्सिस को दो बराबर भागों में बांटेगा, वही आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई पॉइंट है कि इसी जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंटेंसिटी आएगा, उसके लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिला देते हैं, ये वाला। फिर नॉर्थ पोल से उस पॉइंट पी का लाइन मिला देते हैं, ये वाला। तो एक सेकेंड, हाँ, अब ये पॉइंट पी है। अब ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये आपको क्या है, 90 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 90 डिग्री ही होगा ना। तो ये एल है, ये आर है, तो ये रूट अंडर आपको क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ये। और इधर वाला भी जो लेंथ हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला भी। अगर ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो आगे हम थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो हमें जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो उस पॉइंट पे हम +1 एम्पियर मीटर स्ट्रेंथ वाला एक हम मैग्नेटिक पोल रख देते हैं। तो ये, अच्छा, साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको -m से डिनोट करते हैं, और नॉर्थ पोल का जो होता है पोल स्ट्रेंथ वो +m होता है। तो ये जो साउथ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ -m है, इस +1 एम्पियर मीटर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ इसका जो साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मान लेते हैं बी एस, ये बी एस वेक्टर ऐसे करके। फिर आपको नॉर्थ पोल चूंकि +m है, तो इस +m इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे इस तरफ रिपेल करेगा। तो हम एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, आपको ऐसे रिपेल करेगा इस तरफ, है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बी एन बोल देते हैं, बी एन वेक्टर। तो अब एक हम क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरा लाइन आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे, ये वाला। और एक आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला, इसके ऐसे ऐसे। तो मैं बात कर रहा हूं क्या कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा।
और ये भी एंगल आपको थीटा हो जाएगा। तो ये जो bn है ना, bn का ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा bn cos थीटा, bn cos थीटा। और ये जो आपको bs है तो इसका इधर कंपोनेंट होगा bs cos थीटा। इसका इधर bs आपको sin थीटा इधर आएगा, bs sin थीटा, और ऊपर में bn sin थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम bs और bn कैलकुलेट करते हैं। पहला काम क्या करते हैं हम bs और bn को कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे हम नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P is given by, साउथ पोल के कारण पॉइंट P पर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो बात कर रहे हैं। तो bs सिंपल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई, और यहाँ इसका m है तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, बटा यहाँ का जो डिस्टेंस है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर। ओके, तो आपको फाइनली आपको bs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सबसे पहले काम कर देते हैं, ये वाला जो है हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। पहला काम इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि ये वाला डिस्टेंस भी सेम है भाई, नॉर्थ पोल से भी यहाँ तक का पी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब नॉर्थ पोल के कारण जो आपको मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट पी पे इतना ही आएगा। तो हम इतना आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P इज bn इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई m बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं आपको, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या पता चल गया कि ये जो bn है और bs दोनों आपको मैग्नीट्यूड में सेम है। इसका मतलब जब मैग्नीट्यूड में आपको सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, आप लोग उतारते रहिएगा पॉज करके, जब मैग्नीट्यूड में सेम है तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, मिटा दे रहे पहले। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, bn is equal to bs is equal to म्यू नोट बाई 4 पाई m बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये इक्वल टू हम b मान लेते हैं, इसको b लेट कर लेते हैं b। ठीक है, लेट कर लिया। तो
अब देखो बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी एन का मैग्नीट्यूड और बी एस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। मतलब आपको मैग्नेटिक जो मोमेंट है आपका एम वेक्टर, ये इसके डायरेक्शन के अपोजिट में नेट आपको क्या रहेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेन नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, क्या हो जाएगा, P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा। अब मैंने जो है ना बी एस और बी एन को सेम B मान लिया है, इसका मतलब B कॉस थीटा अब प्लस B कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2B कॉस थीटा, 2B कॉस थीटा। तो एक काम करिए, अब B का जो वैल्यू है ये वाला हम यहाँ पुट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आप लोग पॉज करके नोट करते रहिएगा। अब देखिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। B, अच्छा B इज इक्वल टू जो है, इसको आपको बी ए लिख देना है ना, बीई लिख देना है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे है, इसलिए इसको हम बीई लिख देते हैं, बीई। बीई इज इक्वल टू 2B, 2 टाइम्स B की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं हम, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, इनटू कॉस थीटा लिखा हुआ है। क्या है, कॉस थीटा लिखा हुआ है आपको। कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर लिख दे रहे हैं हम थर्ड। अब एक बात बताइए, हमें क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा यहाँ ट्रायंगल में देख लीजिए, थीटा के सामने ये जो होता है ये परपेंडिकुलर है, और ये एल हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपको हाइपोटेनस। तो आपको कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कॉस थीटा बराबर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर हाफ, रूट का मतलब आधा होता है। अब क्या करते हैं हम, लिखते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 3, वी गेट, अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, देख लेते हैं पुट कर करके। वीडियो पॉज करके आप लोग अपना अपना काम करते रहिएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड को नहीं मिटा रहे हैं हम, तो सिंपली हम पुट कर देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर हम कलर भी आपको चेंज कर ले रहे हैं। बीई इज इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन को ही हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ई फॉर इक्वेटोरियल होता है। तो 2 इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई एम बटा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। चलिए इसको थोड़ा हम क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई एम इंटू 2l डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर, क्योंकि यहाँ बेस दोनों का सेम हो गया, यहाँ पे पावर 1 है, 1 में पावर 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू एम इंटू 2l जो होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल एम, तो हो जाएगा आपका एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आगे लिख भी देंगे हम, आप लोग पॉज करके उतारते रहिए, अपना अपना काम करते रहिए। अब क्या करते हैं देखिएगा, अब लिखना पड़ेगा आपको जो कैपिटल एम है ना, वेयर कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट लिख दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बीई यहाँ पे लिख देना है, बीई लिख देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इफ आर स्क्वायर वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। जब एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर का टर्म हटा देना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, उसको हम हटा दे रहे हैं, पॉज करके अपना अपना काम करते रहना है। ठीक है, उसको हम हटा दे रहे हैं, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा, कलर बदल के लिख देते हैं, बीई इज इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, म्यू नोट बाई 4 पाई कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से पावर कट जाएगा, आपको फाइनली हो जाएगा बीई बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई कैपिटल एम बटा आर का पावर 3। यही आपको मैग्नेटिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे है। आप लोग देखिए और अच्छे से पढ़िए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।